हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज संग्रह। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं छप्पै, जो कि लिखा गया है नाभा दास के हिंदी बुक की कविता नंबर 3 है। ये छप्पै जो है नाभा दास के द्वारा लिखा गया है। नाभा दास एक वैष्णव संप्रदाय की सगुण भक्ति थे। सगुण भक्ति के कवि हैं। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति हम आपको पहले ही बता चुके हैं। निर्गुण भक्ति वो भक्ति को कहते हैं जिसमें गॉड की कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है, और सगुण भक्ति उस भक्ति को कहते हैं जिसमें गॉड को स्ट्रक्चर हो, गॉड का कोई मूर्ति हो, कोई स्टैचू हो। जैसे वैष्णव संप्रदाय से बिलोंग करते थे नाभा दास, तो वैष्णव संप्रदाय उस संप्रदाय को कहते हैं जिसमें भगवान विष्णु की पूजा किया जाता हो, जिसमें भगवान विष्णु की आराधना किया जाता हो। तो नाभा दास एक वैष्णव कम्युनिटी की एक कवि हैं। इन्होंने सगुण भक्ति थे, इसलिए इनको सगुण भक्ति का कवि कहा गया, क्योंकि इन्होंने जो गॉड को अपनाया वो अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं बल्कि एक स्ट्रक्चर, एक मूर्ति और अपना डिवोशन इनके प्रति लगा दिए। तो देखिए, इनका जन्म जो था, नाभा दास का जन्म 1570 अनुमानित है। इनका निधन 1600 का वर्तमान में अज्ञात है। ये भी इनके जन्म स्थान जो है साउथ इंडिया में हुआ है। साउथ इंडिया आप जानते होंगे, साउथ इंडिया द इम्पेरियल कैपिटल, विजयनगर एम्पायर के बारे में आपने सुना होगा। साउथ इंडिया में इनका जन्म हुआ था। और इनकी प्रमुख कृतियाँ जो है भक्तमाल, अष्टयाम और अष्टयाम, 2 अष्टयाम है। एक अष्टयाम जो है ब्रज भाषा में है और एक अष्टयाम जो है रामचरितमानस की दोहा है उसमें। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं छप्पै, ये भक्तमाल का दो छप्पै है। छप्पै कहते हैं 6 लाइन का, मात्र 6 लाइन का, 6 पंक्तियों का एक पद होता है, उसी को छप्पै कहते हैं। तो भक्तमाल में ये होता है, ये लिखा गया है कि भक्त के बारे में रचना, भक्त क्या सोचते थे, भक्त किस देवता को आराधना करते थे, उसके बारे में लिखा हुआ है। हाँ, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं छप्पै। छप्पै का पहला जो है कबीर का है, मतलब ये लिखा गया है नाभा दास के द्वारा, लेकिन कबीर क्या सोचते थे, क्या उनकी नीति थी, इसके बारे में लिखा गया है। तो देखिए कबीर क्या क्या सोचते थे वो चलते हैं। तो पहला लाइन ये है, भक्ति विमुख जो धर्म सो सब अधर्म करी जाए। मतलब भक्ति से जो दूर हो गया ना, विमुख मतलब दूर हो जाना, जो भक्ति से जो दूर हो गया, धर्म को छोड़ दिया और सब अधर्म कर देगा। मतलब भक्ति में शक्ति है, ये तो बात है। और कबीर का दूसरा लाइन ये है, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। मतलब इन्होंने कह रहे हैं योग व्रत करते हैं ना, यज्ञ करते हैं, व्रत मतलब जो खाना नहीं खाते हैं, ईश्वर को पूजा करने के लिए दान देते हैं, भजन करते हैं, सबको तुच्छ कहा है। मतलब ये हो गया कि आप दिखावा के लिए ये योग यज्ञ व्रत कर रहे हैं, आप मन से नहीं कर रहे हैं, तो इसी को इन्होंने तुच्छ कहा है। और तीसरा लाइन ये है, हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी शब्दी साखी। तुरक का मतलब होता है मुसलमान, ओके। तुर्क का मतलब होता है मुसलमान, और हिंदू का मतलब तो हिंदू संप्रदाय के लोग। तो हिंदू और मुसलमान जो हैं, कबीर ने हमेशा हिंदू और मुसलमान को प्रमाण और सिद्धांत की बात कही है। उन्होंने कभी भी पक्षपात नहीं किया है। जो हमारा चौथा लाइन है वही है, पक्षपात नहीं किया है, वचन सबके हित की बात कही है। उन्होंने हमेशा सबके हित की बात कही है। उन्होंने हिंदुओं को भी क्लास लगाया है और मुसलमानों को भी क्लास लगाया है। देखिए ये तो एक बहुत ही अच्छी पंक्ति है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, एक आसिर पीव का पढ़ा सु पंडित होय। ब्राह्मण ने सोसाइटी को चार संप्रदाय में बांट दिया था, उसमें अपने आप को सबसे ऊपर रखे थे, और क्षत्रिय वैश्य शूद्र और सबसे नीचे जो थे चंडाल थे। और नाभा दास भी एक ऐसे कास्ट से आते हैं जो बहुत ही नीचे हैं, डोम जिसे कहा जाता है। तो इसीलिए इन्होंने वैष्णव संप्रदाय को अपनाया था। तो देखिए, एक हिंदुओं की जो क्लास लगाए थे, हिंदुओं के ऊपर जो बोले हैं, वो मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ। पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चाकी को ना पूजे जाका पीसे जा। इसका मतलब ये है कि पत्थर लोग पूजते हैं, अगर लोग पत्थर को पूजने से भगवान मिलते हैं तो हम पहाड़ पूजेंगे। अगर इसकी जगह कोई घर की चक्की को पीसते, क्योंकि वो आटा पीसता है और
गेहूँ पिसता है और पेट भरता है। तो इन्होंने हिंदुओं के भी क्लास लगाई और मुसलमानों के लिए भी कुछ कहा है। मुसलमानों के लिए ये कहा है, कंकर पाथर जोरी के मस्जिद लिए बनाए, ताकर मुल्ला बांग दे का बहरा भया खुदा है। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने दोनों की बात ये कही है कि दोनों की क्लास लगाई है, दोनों के लिए कुछ कहा। इन्होंने कभी भी पक्षपात नहीं किया है। अगला लाइन कबीर का ये है, आरूढ़ दशा है जगत पे मुख देखी नहीं भाई। मतलब आरूढ़ दशा है। उन्होंने नाभादास ये कह रहे हैं इस कविता में कि कबीर ने कही सुनी बातों का महत्व नहीं दिया है, उन्होंने तो हमेशा आँखों देखी बात कही है। इस लाइन में यही कहा गया है कि मुख देखी नाही भली, मुख से जो सुना बात वो नहीं विश्वास करते हैं। कबीर कानी रखी नहीं, वर्णाश्रम पठ दर्शनी। उन्होंने वर्णाश्रम कहते हैं, जो उन्होंने सोसाइटी को 4 वर्ण में बांट कर रखे थे, इसी को कहते हैं। उन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि नहीं, देखिए जब ब्राह्मण जाते थे स्नान करने के लिए तो वहाँ पर जाकर ब्राह्मणों को ये सुनाया करते थे कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक होए, और एक आसिर पीप का जो पढ़ा सो पंडित होए। तो दोस्तों, आपको ये कैसा लगा वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को साथ शेयर करें। धन्यवाद।